जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ और एक और आईपीओ एनालिसिस। अब यहां पर लोगों को ना ये कंफ्यूजन बड़ा हो रहा है, ये डिलेमा बड़ा हो रहा है, यार इस आईपीओ में लगाऊं, इस आईपीओ में लगाऊं, इसमें 2 लॉट लगाऊं या इसमें एक एक लगाऊं, दोनों ही नहीं लगाऊं, दोनों लगाऊं, क्या बड़ा ही डिलेमा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में एक और आईपीओ आया है, रत्नावीर इंजीनियरिंग आईपीओ का। तो उसके डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या वैल्यूएशंस है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, कितना आईपीओ, ओएफएस, फ्रेश इशू और फाइनली लगाना है या नहीं लगाना। लगाना है तो मल्टीपल लॉट्स या मल्टीपल पैन से लगाना है, और नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना, नॉलेज पर्पस से ये समझेंगे। और लगाना है तो भी ऑब्वियसली, बट बाद में क्या करना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग करूं, सेकेंडरी मार्केट चलूं, ये सब इस वीडियो के एंड में आने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने आईपीओ एनालिसिस पे। एक एक चीज समझेंगे यहां पर और एक एक डिटेल्ड में समझेंगे कि क्या क्या होने वाला है। नॉलेज पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे ही मैं यहां पर कोई भी टेक्नो फंड एनालिसिस हो गया प्लस 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर सितंबर, वो सीरीज भी आने वाली है। ये यहां पर मैं 1 मिनट शॉर्ट्स डालता हूं जहां पर हम लोग 2 स्टॉक के एनालिसिस करते हैं 1 मिनट के अंदर, दैट टू विद प्रॉपर चार्ट्स के साथ। प्लस अभी इस वीक में जब ये एरोफ्लेक्स आईपीओ आया था तो मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन करा था एक्सपेक्टिंग 49 टू 64% के आसपास ही मैं यहां पर गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और रियलिटी में हुआ क्या, हाँ वो लोग एग्जैक्टली 64-65% के गेन सी बनकर आए। ये सारा भी वीडियो मैंने यहां पर ऑलरेडी डिटेल्ड में डाल दिया था, एनालिसिस डाले थे, नॉट वीडियो, एनालिसिस डाले थे, सिनॉप्सिस डाले थे। चलो अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है, पहले वो समझते हैं। 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आ रहे हैं, 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आ रहे हैं, और वो है ये ईएमएस, जुपिटर लाइफ, रत्नावीर। अब यहां पर क्या है, ब्रैकेट है 4 सितंबर से 6 सितंबर, तो ये 6 सितंबर आ गया। फिर यहां ब्रैकेट है 6 सितंबर से 8 सितंबर, तो ये क्रॉस चेक हो गया। फिर 8 से 12, फिर ये क्रॉस चेक हो गया। ये एक सबसे बड़ा डिलेमा आने वाला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आ रहा है रत्नावीर का, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में, ऑब्वियसली ये वीडियो वरना इतनी बड़ी हो जाएगी लोग बोर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जुपिटर लाइफ देख लेंगे, फिर ईएमएस देख लेंगे, और एक बारी में या तो दोनों का या तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रत्नावीर इंजीनियरिंग आईपीओ से। पहले बिजनेस मॉडल देखते हैं क्या क्या है और सेक्टर क्या है, इसकी डिमांड कितनी रहने वाली है, वगैरह वगैरह। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2002, यानी कि ऑलमोस्ट 20-21 साल पुरानी कंपनी है। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील फिनिश्ड शीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो मोस्टली जो इनका काम है स्टेनलेस स्टील की शीट्स हो गई, जहां पर जैसे मैंने दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि मेरे घर पे भी यहां पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, पाइप्स, ट्यूब्स, उन सबसे रिलेटेड सारा जो काम है वो करती है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या आया, द कंपनी मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो कि ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया, फॉर ऑटोमेटिव, सोलर पावर, ये पढ़ लिया, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल गैस, फार्मा, सैनिटरी, प्लम्बिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ये वो, मतलब प्रोबेबली आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ट्रांसपोर्टेशन, किचन अप्लायंस, चिमनी लाइनर्स, ये वो, एंड अदर इंडस्ट्री कुछ बचा क्या यहां पर, मतलब प्रोबेबली सारा कुछ तो ऑलरेडी इन लोगों ने यहां से यहां तक एक लंबा खासा पोर्टफोलियो डाल दिया। मतलब जहां पर भी एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब सोलर, विंड, राइट, ये उन प्रोडक्ट्स में हेल्प करती है बनाने में। ठीक है, मतलब ये तो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और इस चीज की डिमांड आगे जाकर डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग हैज 4 manufacturing units, out of which 2 units, unit 1 and unit 2 are located at GIDC वडोदरा में है। फिर उसके बाद 1 at अगेन वडोदरा, गुजरात, एंड यूनिट 4 इज एट अहमदाबाद। ठीक है, मतलब चारों जो यूनिट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में, नॉट अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना अच्छी बात है डेफिनेटली, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ सकती है। अच्छा, यहाँ पर रीड मोर भी लिखा है, तो ये भी अच्छा काफी ज्यादा बड़ा हो गया। हमने यहाँ तक पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील शीट्स, ये भी पढ़ लिया, वॉशर्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, सोलर माउंटिंग हुक्स, ये भी पढ़ लिया, पाइप्स, ट्यूब्स, ये वो वगैरह वगैरह अच्छा खासा पढ़ लिया। मेन
intends to expand its portfolio of SS stainless steel washers by adding Circlips, ये वो product line offers 2500 SKUs है वॉशर्स के, ये वो एक अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। ओवरऑल अभी तक बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी में है जहाँ पर स्टेनलेस स्टील की डिमांड है, आगे जाके बढ़ेगा, एनर्जी ओरिएंटेड है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, जहां पर एनर्जी कोई और कंपनी बना रही है उसको प्रोडक्ट्स की ये हेल्प करती है, उस तरीके से है। तो बिजनेस मॉडल में मैं मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का पैसा। अब यहां पर एक और चीज, हम लोगों ने अभी तक ये जो 3 देखे थे, यानी कि ईएमएस, जुपिटर, रत्नावीर, ये तो समझ आ रहा है, बट उससे भी बड़ी चीज क्या आ रही है, जैसे कि ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। यहां पर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का रिफंड कब आएगा? 7 तारीख को। 7 तारीख को आएगा तो एक बारी को यहां पर 7 तारीख को आएगा तो एक बारी को रत्नावीर में यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 4 से 6 है, तो उसका इंपैक्ट भी आएगा। बट हाँ, यहां पर जुपिटर और ईएमएस के लिए जो फंड्स अनब्लॉक होंगे तो अवेलेबल होंगे, बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर वैल्यूएशंस और बिजनेस मॉडल तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मार लेते हैं कि क्या क्या डेट्स यहां पर आ रही हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है 4 तारीख को, 6 तारीख तक रहेगा, 3 दिन का आईपीओ हो गया। अलॉटमेंट आएगी 11 तारीख को, फिर उसके बाद रिफंड या अनब्लॉकिंग 12 तारीख को, शेयर्स आएंगे 13 तारीख को, और 14 सितंबर को यहां पर स्टॉक लिस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर डेट डाल देते हैं अपना 14 SEPT सितंबर को। फेस वैल्यू 10 रुपए है, मजा आ गया, बेस प्राइस पे फेस वैल्यू पे इन्होंने रखा हुआ है। प्राइस बैंड जो रखा है 93 to 98 का प्राइस बैंड यहां पर इन्होंने रखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई कर रही हो या कंफ्यूजन आती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये अपर बैंड का जो प्राइस है उस पे ही फिल करना है। 98 पे 150 शेयर्स का एक इन्होंने बैंड यहां पर एक लॉट बनाया हुआ है। अब उससे इंपॉर्टेंट बात, कितना पैसा उठा रहे हैं और कितना कंपनी के पास जाएगा, कितना सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? एज एन इन्वेस्टर मैं सोचूंगा, मैं अगर पैसा दे रहा हूं तो वो कंपनी में जाए ताकि वो डेट रिड्यूस करे या एक्सपेंशन करे, केपेक्स करे, नए प्रोडक्ट्स लेकर आए। जैसे यहां पर मेंशन था कि इनको स्टेनलेस स्टील वॉशर्स में इनका एक्सपेंशन का इंटेंशन है। चलो, टोटल इश्यू साइज यहां पर दिया है 165 करोड़ का, जिसमें से ऑलमोस्ट 82% यहां पर फ्रेश इशू है। बहुत ही बढ़िया बात है। मेजॉरिटी से भी ज्यादा पैसा जो है ऑलमोस्ट वो फ्रेश इशू में जा रहा है, और जो बैलेंस बचा हुआ है 18% वो है यहां पर ओएफएस। तो यहां पर बाकी जो बैलेंस बचा 18% वो ओएफएस है। समझ आता है, बहुत ही छोटा पार्ट है जो ओएफएस का है, बाकी सारा जो है वो सिर्फ कंपनी के पास ही जाएगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक लॉट यहां पर मेरे लिए बना 14,700 का। एक लॉट अगर मैं रिटेल कैटेगरी में लगाता हूं तो बना 14,700 का। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन बनेगी रिटेल में, उसके ऊपर जाएगा बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। इन तरफ से यहां पर आ गया 10 लाख, ये हो गया 2 लाख से ऊपर। ठीक है, तो एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पे नजर मारते हैं। अच्छा, एक और चीज रह गई इंपॉर्टेंट, ये QIB यहां पर शेयर्स ऑफर करे हैं, मैक्सिमम आपको 50% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 50% से ज्यादा नहीं देंगे आपको। HNI कैटेगरी कि भैया तुम्हें मिनिमम 15 से 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, और रिटेल वाले आपको 35% मिलेगा। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है, नॉट लेस देन 35 है, मतलब रिटेल वालों को अलॉटमेंट मिलेगी, बट ये डिपेंड करेगा बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन पे। एक बार जल्दी से प्रमोटर होल्डिंग्स पे भी नजर मार लेते हैं। तो यहां पर मिस्टर विजय रमन लाल सांघवी जी के पास था पहले 86%, और यहां पे 31% के आसपास इन्होंने डाइल्यूट करा है, 31% ड्रॉप किया है। मतलब 190 करोड़ उठा रहे हैं तो 30% के आसपास निकल गया। तो यहां से ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का इक्विटी बेस जो है वो थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये थोड़ा सा ना न्यूट्रल टू नेगेटिव है। मैं मानता हूं, जो हमारा पर्सनल रहता है कि यार 70 to 75% रहे फर्स्ट प्रायोरिटी पर, प्रमोटर के पास एक मैक्सिमम टू या मेजर स्टेक होना चाहिए, फिर उसके बाद 60-60, और उसके बाद फाइनली 50 to 55। तो ये प्रोबेबली थर्ड कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेते हैं जरा, कि कंपनी ने कितने एसेट्स लिए, कितने बोरोइंग रिजर्व्स, कितना बेचा, कितना बचाया, मार्जिन्स, ये वो सब एक बारी पे जल्दी से नजर मार लेते हैं। स्टार्ट करते हैं
एसेट्स के साथ। तो कंपनी के पास ये रुपीज इन करोड़, तो कंपनी के पास 255 करोड़ के आसपास एसेट्स थे, जो कि ऑलमोस्ट यहां पर 20% के आसपास बढ़ के हो गया 308। एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फिर वापस इनफैक्ट वापस से अब की बार 22% 25% से बढ़ के हो गया 389, राउंड ऑफ टू 390 करोड़। दो ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करें 364 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के हो गई 428, एक अच्छा खासा जंप। फिर वापस से 428 से 481 के आसपास। यहां पर एसेट ज्यादा बढ़े, रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, पहला रेवेन्यू करा यहां पर 364 करोड़ का, प्रॉफिट हुआ सिर्फ 5 करोड़ का, मार्जिन 1% के आसपास, 1.5% के आसपास बोला जाएगा। फिर उसके बाद 428 करोड़ की सेल्स करी, मार्जिन हो गए 2% के आसपास। वेल एंड गुड, मार्जिन डबल हो गए, और इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, मार्जिन थोड़े बहुत ही है यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद 481 की सेल्स करी, तो सेल्स उतनी नहीं बढ़ी जितना मार्जिन बढ़ गया। अगर मैं पैट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 फोल्ड हो गया। यहां पर मार्जिन हो गए कंपनी के 5% के आसपास। अच्छी बात क्या है कि कंपनी धीरे धीरे मार्जिन आगे पास ऑन करती जा रही है, जो कि ये इन्वेस्टर्स को बेस्ट पॉइंट लगता है। अगर कोई कंपनी सेल्स बढ़ा रही है, पैट यहां पर है, सेल्स बढ़ी इतनी बट पैट हल्का सा बढ़ा, तो ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बुरा मानते हैं कि यार मार्जिन पास ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और हम आ जाएंगे यहां पर टोटल बोरोइंग्स पे। तो पहले कंपनी के पास बोरोइंग्स थी 150 सीआर की, फिर बढ़ के हो गई 190 सीआर, 40 करोड़ का यहां पर डेट बढ़ गया। और इनफैक्ट वापस से 229, राउंड ऑफ टू 230 के आसपास डेट बढ़ गया। 2 साल में 80 करोड़ के आसपास डेट बढ़ाया है, जो कि डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा हिट कर रहा है। ये वाला जो आप डेट देख रहे हो, ये लॉन्ग टर्म डेट है। ये जो डेट आप यहां पर देख रहे हो टोटल बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट का एक ड्रॉबैक ये बोला जाए कि यहां पर हर महीने या हर क्वार्टर या जो भी 6 महीने आपके टर्म्स फिक्स हुए हैं, वहां पर इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। सेल्स करो मत करो, प्रॉफिट में रहो लॉस में रहो, मुझे इंटरेस्ट, जैसे बैंक हमसे चार्ज करती है EMI, तो वो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए यहां पर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, पैट और सबसे अच्छी बात मार्जिन बढ़ रहे हैं, अच्छा है। बट हाँ, थोड़ा सा डेट कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और यहां पे नंबर्स क्या आए हुए हैं वो भी देख लेते हैं जरा जल्दी से। रिटर्न ऑन इक्विटी 29, बहुत ही अच्छा है, तो यहां पर एक स्टार बना देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम आ गया, क्योंकि यहां पर डेट की वजह से प्रॉब्लम आ गई। डेट टू इक्विटी रेशियो यहां पर अगेन यहां पर दिखाई दे रहा है कि डेट 2 टाइम्स अबव द इक्विटी, और यहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29 है, वही सेम ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी के आसपास। तो यहां पर एक डेट टू इक्विटी अगेन थोड़ा सा हिट कर सकता है। अगेन जो पैसा उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन है किस लिए उठा रहे हैं। जो पैसा 82 टाइम्स, 82%, नॉट 82 टाइम्स, 82% जो हमारा पास जा रहा है, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट। मतलब यहां पर इनका इंटेंशन सिर्फ केपेक्स बढ़ाना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि भैया कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही, डेट से उठाऊंगा तो और इंटरेस्ट जाएगा, डेट ऑलरेडी उठा चुका हूं, यानी कि ये लोन रिड्यूस नहीं करने वाले, चलिए अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि लगाना है नहीं लगाना है। 99 का प्राइस बैंड था आई गेस, यस एज फार एज आई रिमेंबर 98 का प्राइस बैंड है यहां पर। तो 98 के प्राइस बैंड पे इसको वाइट स्क्रीन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास निकल कर आया। नंबर 1 प्रॉब्लम यहां पर, ये जो पैसा ऋषभ में ब्लॉक होगा वो डेफिनेटली रत्नवीर के लिए तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि वहां जाएगा 7 तारीख को, ये 6 तारीख को टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा। अब अगर इसमें लगाऊंगा तो इसमें नहीं लगा सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, अगर रत्नवीर में लगाऊंगा तो पैसा कब फ्री हो रहा है ये भी देख लेते हैं जरा। क्या डेट थी, रत्नवीर ये पैसा मेरा फ्री होगा 12 तारीख को। अब ये अगेन 12 तारीख को है, 12 तारीख की मॉर्निंग को फ्री होता है पैसा तो डेफिनेटली फ्री है, बट अगर इवनिंग या आफ्टरनून के बाद फ्री हुआ तो डेफिनेटली यहां अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कि ये तो क्लियर है, इन तीनों की एक घमासान होने वाली है, रत्नवीर, जुपिटर और EMS का, जिसका डेफिनेटली इंपैक्ट इसके सब्सक्रिप्शन पर आएगा, नॉट इसके बट बाकी दो के सब्सक्रिप्शन पे भी इंपैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं इस पर ओवर सब्सक्रिप्शन और फाइनल वर्डिक्ट पे।
ओवर सब्सक्रिप्शन एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है और उसका रीजन ये है कि यहां पर ये जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म टाइप इंडस्ट्री है। मार्जिन थोड़े छोटे हैं बट धीरे धीरे इनकी जो सेल्स है, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड, सोलर रिलेटेड, विंड एनर्जी, यहां पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होंगे ही होंगे। तो यहां पर समवट अराउंड 30 टू 50 टाइम्स और इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है। मैं प्लस का साइन लगा देता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन इस हिसाब से जाएगा। उन दोनों के प्राइस बैंड, उन दोनों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं लिस्टिंग गेन पर। लिस्टिंग गेन अभी तक की बात करी जाए तो यहां पर अभी प्राइस बैंड रखा है, पीबी रखा है 98 का। उस हिसाब से समवट अराउंड 40% के आसपास लिस्टिंग गेन इजीली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा डिमांड है, वीडियो खत्म नहीं हुआ, भागो मत, जितनी ज्यादा डिमांड है उतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट होगा, जैसे हमने एरोफ्लेक्स में ऑलरेडी देख लिया। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं 40 टू 55% लिस्टिंग गेन। ये हो गया 40 टू 55% के आसपास कहीं इसके लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन 30 टू 50 है, प्लस ऊपर भी जा सकता है। इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, मार्जिन धीरे धीरे पास ऑन करते जा रहे हैं। मैं डेफिनेटली मल्टीपल पैन अकाउंट से, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा ताकि ओवर सब्सक्रिप्शन के मेरे चांसेस बढ़ जाएं। ये थे रत्नावीर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर दियो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।